T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए पाकिस्तान के स्क्वाड का आज ऐलान होना है। गो कि ये खदशा भी मौजूद है कि पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी, जिसका आलम ये है कि सबसे ताख़ीर से ऐलान करने जा रही है, हो सकता है कि वो ये बहाना बना ले कि आखिरी जो सेकंड मैच है, आखिरी मैच को भी ट्राई कर लें, फिर स्क्वाड का ऐलान किया जाए। गो कि ऐसा मुमकिन नहीं है। तकनीकी तौर पर अब पाकिस्तान के पास वक्त बाकी नहीं रहा। आज हर हाल में पाकिस्तान को अपने स्क्वाड का ऐलान करना पड़ेगा। तो अब जो 15 रुकनी स्क्वाड सामने आया है वो आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन अब खिलाड़ी तो हमारे क्लियर हो चुके हैं, लेकिन असल मसला अपनी जगह मौजूद है कि T20 वर्ल्ड कप 2024 में पाकिस्तान के लिए ओपनिंग कौन करेगा। फ़खर जमान के हवाले से भी बात हो रही है। तो यहाँ पर मैं आपके सामने कुछ ऐसे स्टेट्स रखने जा रहा हूँ जिसमें फ़खर जमान की कारकर्दगी हालिया अरसे में भी पावर प्ले में ज़्यादा यूज़फुल हैं, मिडल ओवर्स में ज़्यादा यूज़फुल हैं, और उसके अलावा रिजवान, सैम अयूब और बाबर आजम मिडल ओवर्स में कैसे खेल रहे हैं और उनकी जो परफॉर्मेंस है वो पावर प्ले में कैसी रही है। दर हकीकत बात ये होती है कि आपने रिज़ल्ट देखना होता है कि आपके प्लेयर ने परफॉर्मेंस कैसी दी है। एट द एंड आप ये नहीं कह सकते कि वो खिलाड़ी अच्छा है या वो खिलाड़ी बुरा है। आपके सामने जो नतीजे आते हैं उसी के ऊपर भी आपने डिपेंड करना होता है, वही आपका हतमी नतीजा होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि हम ये कहें कि हमारी टीम अच्छा बहुत खेली, लेकिन चूँकि हमारे रन्स कम थे हरीफ टीम से, इसलिए हम हार गए। तो ये कोई मंतक होती नहीं है। तो इसलिए मैं पहले फ़खर जमान की बात कर लेता हूँ। उनका ऑल ओवर जो कैरियर है, उनका 43% डॉट बॉल खेली हैं पावर प्ले में। बहुत ज़्यादा तनासब है डॉट बॉल का। 129 उनका स्ट्राइक रेट है मजमूई तौर पर पावर प्ले में। 89 चौके और 19 छक्के लगाए हैं, 27 की एवरेज है। मिडल ओवर्स में गो कि उनकी एवरेज ज़्यादा बेहतर नहीं है, अलबत्ता डॉट बॉल का तनासब कम है, 34% है, 23 की एवरेज है, 133 का उनका स्ट्राइक रेट है जो कि पावर प्ले से बेहतर है। 58 4 और 40 छक्के लगाए हैं। और डेथ ओवर्स में उन्हें बहुत कम मौके मिलते हैं क्योंकि उससे पहले उनकी विकेट गिर चुकी होती है या फिर पाकिस्तान टीम मैच जीत जाती है। तो उन्हें अब तक सिर्फ 12 इनिंग्स में डेथ ओवर्स में यानी कि 17वें ओवर से आगे खेलने का मौका मिला, जिनमें 77 बॉल्स फेस की और 125 रन किए, यानी कि 162 का स्ट्राइक रेट रहा। तो डेथ ओवर्स के लिहाज से आप नहीं जज कर सकते फ़खर जमान को, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा खेले ही नहीं हैं। अब आ जाते हैं पाकिस्तान के जो बाकी प्लेयर्स हैं उनकी कारकर्दगी कैसी है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो फ़खर जमान पावर प्ले में बाबर आजम से और मोहम्मद रिजवान दोनों से अच्छा स्ट्राइक रेट रखते हैं। उनका स्ट्राइक रेट 129 है, मोहम्मद रिजवान का 120, जबकि बाबर आजम का सिर्फ 116 है। लेकिन एवरेज में बहुत बड़ा फ़र्क है। हर 27वें रन के बाद फ़खर जमान की विकेट गिरती है जो कि एवरेज है। इसके अलावा रिजवान की जो एवरेज है वो 64 रन फ़ी इनिंग्स है, यानी पावर प्ले में 64 रन बनाने के बाद औसतन वो एक बार आउट होते हैं, और 37 से ज़्यादा एवरेज है पावर प्ले में बाबर आजम की। तो यहाँ पर एवरेज में बहुत बड़ा फ़र्क है, जबकि स्ट्राइक रेट में किसी हद तक फ़खर जमान आगे हैं। लेकिन 2023 से सिनारियो बिल्कुल मुख्तलिफ दिखाई दे रहा है। अगर 2023 से देखें तो मोहम्मद रिजवान का स्ट्राइक रेट 148 है और डॉट बॉल जो है 40% हैं, और यहाँ 93 की एवरेज है, यानी 93 रन करने के बाद वो विकेट गंवा रहे हैं, जो कि एक अच्छा साइन है कि मोहम्मद रिजवान ने ख़ुद को पावर प्ले में एडजस्ट कर लिया है। और इसके मुकाबले में देखें 25 चौके और 16 छक्के लगाए हैं, जबकि अगर जो दीगर ओपनर्स हैं जिन्होंने 2023 में ओपनिंग की है या पावर प्ले में खेले हैं, उनमें बाबर आजम ने 47% डॉट बॉल की हैं जो कि रिजवान से ज़्यादा तनासब है। सिर्फ 119 का स्ट्राइक रेट है और 37 की एवरेज है। 34 चौके और 3 छक्के लगा सके हैं 2023 से लेकर अब तक। इसके मुकाबले में अगर हम सैम अयूब को देखें, उनका गो के टास्क यही है कि जाकर हार्ड हिटिंग करें, और हर 11वीं गेंद पर औसतन उनकी विकेट गिर रही है, जो कि किसी भी तरह अच्छा साइन नहीं है। ये उसी तरह अच्छा साइन हो सकता था कि सैम अयूब आएँ, 8-10 गेंदें खेलें, 20, 25, 28, 30 रन करके जाएं एक अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ, तो आपको एक फ्लाइंग स्टार्ट मिल सकता था। लेकिन इसमें भी सैम अयूब बुरी तरह नाकाम है। इसका अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि 54% 54% बॉल हैं वो डॉट की हैं, यानी कि या तो बड़ा स्ट्रोक खेलने की ट्राई की है या फिर डॉट बॉल की है। और उनकी जो एवरेज है 19 रन फ़ी पावर प्ले है, जो कि किसी भी तरह काबिल कबूल नहीं है। इसके अलावा उनका स्ट्राइक रेट 131 है, जो कि बाबर आजम से तो बेहतर है, लेकिन रिजवान के मुकाबले में बहुत कम है। अब यहाँ से अंदाज़ा ये लगा सकते हैं कि बाबर आजम और रिजवान की जोड़ी जब क्रीज़ पर यकजा होती है
तो 2023 से अब तक बाबर आजम कम स्ट्राइक करते हैं या बड़े स्ट्रोक्स नहीं खेलते, रिजवान बड़े स्ट्रोक्स खेलते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान का जो मजमूई रन रेट है 8.5 रन तक मेंटेन रहता है। अब आ जाते हैं बाद की जो सूरत हाल है मिडल ओवर्स में। यहाँ पर हैरानकुन तौर पर बाबर आजम का स्ट्राइक रेट बहुत ज़्यादा हाई क्लास रहा है। 155.71 लगभग 156 का स्ट्राइक रेट है। यानी पावर प्ले में वो स्लो खेलते हैं, लेकिन बाद में उन्होंने तेज़ी से बैटिंग करके दिखाई है। और इसके अलावा फ़खर जमान का स्ट्राइक रेट 147 है, जो कि बाबर आजम के बाद दूसरा बेहतरीन स्ट्राइक रेट है मिडल ओवर्स में। और सैम अयूब ना ही पावर प्ले में उनका स्ट्राइक रेट ज़्यादा बेहतर है और ना ही मिडल ओवर्स में। 130 का स्ट्राइक रेट है और हर 14वें रन के ऊपर अपनी विकेट दे रहे हैं। एवरेज भी बहुत बुरी है, सिर्फ 5 चौके और 5 छक्के लगाए हैं अब तक। इसके अलावा मोहम्मद रिजवान का जो स्ट्राइक रेट है मिडल ओवर्स में वो हैरानकुन तौर पर ज़्यादा बेहतर नहीं है। पावर प्ले में वो तेज़ी से रन करते हुए दिखाई ज़रूर दिए, लेकिन मिडल ओवर्स में उन्हें भी जदोजहद का सामना करना पड़ रहा है। 125.92 उनका स्ट्राइक रेट है। अलबत्ता एवरेज बड़ी शानदार है, लगभग 59.5 रन फ़ी इनिंग्स, 15 चौके और 4 छक्के लगाए हैं। इसके अलावा अगर डेथ ओवर्स की बात करें तो यहाँ पर चूँकि जो ओपनर्स होते हैं इनको बहुत कम मौका मिलता है आगे जाने का, तो यहाँ पर बहस ज़्यादा लंबी नहीं की जा सकती। लेकिन स्ट्राइक रेट के लिहाज से देखें तो यहाँ पर फ़खर जमान बाबर आजम से और मोहम्मद रिजवान से और सैम अयूब से बेस्ट हैं। इसका मतलब ये है कि अगर वो क्रीज़ पर सेट हो जाएं तो आपको मिडल ओवर्स में भी और डेथ ओवर्स में भी ज़्यादा काम आ सकते हैं। तो इस एतबार से देखा जाए तो हो सकता है कि पाकिस्तान के जो मैनेजमेंट है ये तमाम चीज़ें मद्देनज़र रखे और इस लिहाज से बाबर आजम को 1 डाउन पोजीशन पर खिलाना यानी तीसरे नंबर पर खिलाना भी बुरा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उसने हालिया अरसे में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। मजमूई रिकॉर्ड को छोड़ दें, हम सिर्फ 2023 से अब तक देखते हैं कि एज ए ओपनर भी 8 इनिंग्स खेली हैं, 1 डाउन पोजीशन पर तीसरे नंबर पर भी 8 इनिंग्स खेली हैं बाबर आजम ने। और बेस्ट स्कोर जो है वैसे मजमूई तौर पर रन्स किए हैं एज ए ओपनर 255, 345 किए हैं तीसरे नंबर पर, 101 बेस्ट स्कोर है एज ए ओपनर, 75 है नंबर 3 पर, 36 की एवरेज है एज ए ओपनर और 43 की एवरेज है नंबर 3 पर, 142 का स्ट्राइक रेट एज ए ओपनर, 144 का स्ट्राइक रेट तीसरे नंबर पर। और ओपनर पर एक सेंचुरी, एक 50 है, जबकि 1 डाउन पोजीशन पर 5 50 की हैं। और एज ए ओपनर 30 चौके 6 छक्के लगाए, जबकि तीसरे नंबर पर 38 चौके और 12 छक्के लगाए, दुगने छक्के लगाए हैं। तो ये आदाद शुमार किसी हद तक इस बात की प्रूफ दे रहे हैं कि बाबर आजम को 1 डाउन पोजीशन पर खिलाना भी बुरा ऑप्शन नहीं है। लेकिन अहम सवाल फिर ये है कि फिर ओपनिंग कौन करेगा। उस्मान खान का ऑप्शन भी आपके पास है, फ़खर जमान का मैंने बता दिया, सैम अयूब का नाकाम तजर्बा भी आपको बता दिया। तो ये सूरत हाल है। हो सकता है कि इस हवाले से अब पाकिस्तान की मैनेजमेंट एक बार फिर फ़खर जमान को ट्राई करे, लेकिन चूँकि गुज़िश्ता मैच में इस बात का फ़ैसला हो जाना था कि टीम मैनेजमेंट क्या सोच रही है, लेकिन वो मैच चूँकि बारिश की नज़र हुआ है, इसलिए हमें अब अगले मैच का इंतज़ार करना पड़ेगा। अब आखिर में निगाह डालते हैं पाकिस्तान के 15 रुकनी स्क्वाड पर, जो कि T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए मुंतखब होगा। इसका सिर्फ बाकायदा ऐलान होना बाकी है, बाकी खिलाड़ी फाइनलाइज कर लिए गए हैं। इन प्लेयर्स में अगर आप देख लें, बाबर आजम, सैम अयूब, मोहम्मद रिजवान, उस्मान खान, फ़खर जमान, इफ्तिखार अहमद, आज़म खान, शादाब खान, इमाद वसीम, शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, मोहम्मद आमिर, हारिस रऊफ़, अब्बास अफरीदी और इब्रार अहमद, ये पाकिस्तान के 15 रुकनी स्क्वाड के तमाम खिलाड़ी हैं, जिनका ऐलान आज पाकिस्तान के सिलेक्शन कमेटी कर देगी।